रिलेशनशिप्स को समझना बहुत ही ज़रूरी है। हमारे पर्सनल रिलेशनशिप्स में अगर हम प्यार, रिस्पेक्ट और ग्रैटिट्यूड देते हैं तो वापस भी वही मिलता है। लेकिन अगर हम डाउट या फियर में जीते हैं या बार बार शिकायतें करते हैं तो रिलेशनशिप में वो मिठास नहीं रहती, जिसे हम रिलेशनशिप फैटीग कहते हैं। ऐसे लगता है जैसे रिश्ता तो है लेकिन उसमें इमोशंस या प्यार नहीं है। क्या मैं सही हूँ? आप अपने व्यूज नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा। अब हम बात करते हैं हमारे रिलेशनशिप विद मनी के बारे में। क्या आपको पैसों को लेकर एंग्शियसनेस फील होती है? अगर आप पैसों को लेकर ओवरवेल्म्ड या स्ट्रेस्ड फील कर रहे हो तो तुरंत रुक जाइए। एक पल के लिए सोचिए, आप पैसों के बारे में कैसा फील करते हो? क्या पैसा आपके लिए खुशी का सोर्स है या फिर आपको उसके बारे में सोच के टेंशन होती है? आज हम ये समझेंगे कि अपनी मनी रिलेशनशिप कैसे बेटर कर सकते हैं। ये सिर्फ बजटिंग या सेविंग के बारे में नहीं है, बल्कि हमारे इमोशंस, हमारी आदतें और पीस के बारे में। एक हेल्दी मनी रिलेशनशिप से हमारा स्ट्रेस कम होता है और ज्यादा फ्रीडम मिलता है। ये तो हम सब चाहते ही है ना। स्वागत है आपका मेरे चैनल मोटिवेट विद शची सेठ में। नमस्ते, मैं हूँ शची सेठ, राइटर, एंटरप्रेन्योर, लाइफ कोच और आपकी अच्छी दोस्त। हम सब पैसे को लेकर जो कॉमन स्ट्रगल्स फेस करते हैं, सबसे बड़ा स्ट्रगल है स्ट्रेस। बहुत लोग पैसे के बारे में चिंता करते हैं, फ्यूचर के लिए सेविंग की टेंशन होती है और ये एंजाइटी क्रिएट करता है। फिर आता है डर कि कहीं पैसे कम ना पड़ जाए। ये डर गलत खर्चों का साइकिल क्रिएट करता है, जैसे स्ट्रेस को कोप करने के लिए इम्पल्स शॉपिंग या रिटेल थेरेपी। कुछ लोग तो पैसों के बारे में सोचना ही अवॉइड करते हैं क्योंकि उन्हें ये ओवरवेलमिंग लगता है। लेकिन ये स्ट्रगल्स बताती हैं कि हमें अपने फाइनेंस के साथ बेटर रिलेशनशिप बनाने की जरूरत है। अगर हम इन चैलेंजेस को एड्रेस नहीं करते तो नेगेटिव साइकिल में हम फंस जाएंगे। तो पैसों के साथ अपना रिलेशनशिप कैसे इंप्रूव करें? आप पैसों को एक लिमिटेड रिसोर्स समझते हैं या एक अपॉर्चुनिटी का टूल? अपनी माइंडसेट शिफ्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये गेम चेंजिंग थियरी है। हमारी मनी रिलेशनशिप डायरेक्टली हमारे थॉट्स, इमोशंस और एनर्जी से जुड़ी है। अगर हम पॉजिटिव और एबंडेंट सोच रखेंगे तो हम नेचुरली ज्यादा वेल्थ अट्रैक्ट करेंगे। और अगर हम नेगेटिव थॉट्स, डर, स्कार्सिटी में जीते हैं कि सबके लिए काफी नहीं है, तो पैसों का फ्लो ब्लॉक हो सकता है। ग्रैटिट्यूड, विजुअलाइजेशन और लिमिटिंग बिलीव्स को छोड़ के हम ऐसी स्ट्रैटेजीज अपनाएं जिसके थ्रू हम अपने फाइनेंशियल एबंडेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो हमारी सोच को किस डायरेक्शन में ले जाना है वो समझते हैं। मनी एज एनर्जी। पैसे को एक एनर्जी के रूप में देखिए जो आपकी लाइफ में आती है और जाती है। इमेंस एनर्जी, उसे छोड़े नहीं या उसकी कमी का डर मत रखिए। हर एनर्जी की तरह पैसा भी एबंडेंट है और हमेशा अवेलेबल है। मनी एज फ्रीक्वेंसी। पैसे को वैसे समझिए जैसे रेडियो की फ्रीक्वेंसी होती है जिसे हम ट्यून इन करते हैं। जब आप फाइनेंशियल एबंडेंस और प्रॉस्पेरिटी पे फोकस करते हैं तो आप पैसों की फ्रीक्वेंसी से अलाइन हो जाते हैं। अगर आप वेल्थ के बारे में सोचते हैं तो आप उसे अट्रैक्ट करते हैं, और अगर आप कमी की सोच रखते हैं तो आप उससे दूर करते हैं। एबंडेंस माइंडसेट वर्सेस लैक माइंडसेट। पैसे के बारे में नेगेटिव सोचना या जो आपके पास नहीं है उस पर फोकस करना एक लैक माइंडसेट क्रिएट करता है जो पैसों को दूर करता है। तो इसके ऑपोजिट एक अबंडेंस माइंडसेट बनाएं जिसमें आप ज्यादा पैसे होने पर फोकस करें ताकि आप उसे अट्रैक्ट कर सकें। ग्रैटिट्यूड फॉर मनी। हमेशा आपके पास जो पैसे हैं उसके लिए थैंकफुल रहें, चाहे वो कम ही क्यों ना हो। ग्रैटिट्यूड वेल्थ के लिए दरवाजे खोलता है क्योंकि ये आपको कमी से निकालकर एबंडेंस पर फोकस करने में हेल्प करता है। ये एक पावरफुल प्रैक्टिस है। चाहे पैसों का अमाउंट छोटा हो या बड़ा, उसको अप्रिशिएट करें। ये एटीट्यूड आपकी वेल्थ अट्रैक्ट करने की एबिलिटी को एम्पलीफाई करता है। लेटिंग गो ऑफ फियर एंड डाउट्स। पैसे को लेकर डर और शक आपकी वेल्थ का फ्लो ब्लॉक कर सकते हैं। ज्यादा पैसे अट्रैक्ट करने के लिए आपको यूनिवर्स पर विश्वास करना होगा, डर छोड़ना होगा और ये विश्वास रखना होगा कि पैसा आपकी तरफ आ ही रहा है।
डेवलप अ पॉजिटिव मनी माइंडसेट। पैसों के बारे में अपने थॉट्स और इमोशंस पर फोकस रखें। पैसों की कमी की चिंता करने के बजाय वेल्थ, ग्रैटिट्यूड और एबंडेंस की फीलिंग्स पर ध्यान दें। ये माइंडसेट शिफ्ट आपको ज़्यादा पैसे अट्रैक्ट करने में हेल्प करेगा। रिमूव लिमिटिंग बिलीव्स। पुरानी कंडीशनिंग जैसे सोचना कि पैसा जितना है काफ़ी है या आप वेल्थ डिजर्व ही नहीं करते, या आपकी एबंडेंस के फ्लो को ब्लॉक कर सकता है। इन बिलीव्स को एबंडेंस थॉट से रिप्लेस करें, जैसे पैसा आसानी से और बार बार मेरे पास आता ही रहता है। विजुअलाइज फाइनेंशियल एबंडेंस। अपने आप को वैसे इमेजिन करें जैसे आप अपने सपनों की लाइफ फाइनेंशियली ईज के साथ जी रहे हैं। सोचिए कि आपके पास अपने गोल्स और डिजायर को पूरा करने के लिए जरूरत से ज्यादा पैसा है। विजुअलाइजेशन आपको एबंडेंस के साथ अलाइन रखेगा। लेट गो ऑफ डेस्परेशन। पैसे के लिए ऑब्सेस्ड मत हो जाइए या उसके लिए डेस्परेट मत फील कीजिए। डेस्परेशन रेजिस्टेंस क्रिएट करता है जो पैसे मैनिफेस्ट करना मुश्किल बना देता है। तो शांत रहें, यूनिवर्स पर विश्वास रखें और अपनी डिजायर्स पर फोकस करें, जानते हुए कि वो रास्ते में ही है, आपके पास पहुंच ही रही है। अलाइन योर एक्शंस विद डिजायर्स। अपने फाइनेंशियल गोल्स की तरफ इंस्पायर्ड एक्शंस लें, अपने इंस्टिंक्ट्स पर विश्वास करें, अपने आप में इन्वेस्ट करें और अपॉर्चुनिटीज ढूंढें, ये जानते हुए कि आपकी फाइनेंशियल सक्सेस एबंडेंस के फ्लो का हिस्सा है। अब हम ऐसा क्या करें कि हम अपने मनी रिलेशनशिप को सुधार सकते हैं? यहाँ सर वॉलेट बैटल्स की बुक द साइंस ऑफ गेटिंग रिच के प्रिंसिपल्स फॉलो करने चाहिए। चलो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। द राइट टू बी रिच। हर इंसान को अमीर बनने का हक है। पूरी और फुलफिलिंग लाइफ जीने के लिए मटेरियल रिसोर्सेज तक एक्सेस जरूरी है। इसका मतलब वेल्थ एक्यूमुलेट करना पर्सनल ग्रोथ के लिए जरूरी है। जैसे एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर अपनी वेल्थ सिर्फ अपने परिवार के लिए नहीं बल्कि पूरी कम्युनिटी के लिए, प्रोजेक्ट फंड्स करने के लिए भी यूज करता है, जो सोसाइटी में पॉजिटिव रिफिल इफेक्ट्स क्रिएट करता है। द साइंस ऑफ वेल्थ क्रिएशन। वेल्थ क्रिएट करने का एक प्रोसेस है जिसे साइंस के प्रिंसिपल्स होते हैं। ये लक या चांस पर नहीं होता बल्कि कुछ लॉज अप्लाई करने पर डिपेंड करता है ताकि फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी अचीव हो सके। जैसे वॉरेन बफे इन्वेस्टर हैं, वो फंडामेंटल इन्वेस्टमेंट प्रिंसिपल्स फॉलो करते हैं जो दिखाता है कि एक स्ट्रैटेजिक अप्रोच से आप सिग्निफिकेंट वेल्थ एक्यूमुलेट कर सकते हैं। अपॉर्चुनिटीज आर एबंडेंट। पॉपुलर बिलीफ है कि हर किसी को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, लेकिन अपॉर्चुनिटीज किसी एक ग्रुप तक लिमिटेड नहीं है। वेल्थ अबंडेंट है और जो सही प्रिंसिपल्स फॉलो करते हैं उससे बना सकते हैं, चाहे उनका बैकग्राउंड या सर्कमस्टांसेस कुछ भी हो। जेके रोलिंग की स्टोरी बहुत अच्छी है, जिन्होंने कई रिजेक्शंस फेस किए, लेकिन हैरी पॉटर सीरीज ग्लोबल फिनोमेना बन गई। ये दिखाता है कि डिटर्मिनेशन से अपॉर्चुनिटीज मिलती ही है। द पावर ऑफ थॉट। वॉरेन बफेट ने बताया है कि वेल्थ एक स्पेशल तरीके से सोचने से शुरू होती है। वो तरीका है विश्वास करना कि रिसोर्सेज अनलिमिटेड है और आप उन्हें अट्रैक्ट कर सकते हैं। सक्सेस की तरफ पहला कदम है। जैसे एक इंसान अपने सपनों के जॉब को विजुअलाइज करता है और एक्टिवली अपॉर्चुनिटीज ढूंढता है, तो अक्सर वो पोजीशन में आ जाता है जिनके बारे में वो सोचा भी नहीं करता था। ऐसे काम करता है। एडिंग वैल्यू टू लाइफ। प्रॉस्पेरिटी उन लोगों के पास आती है जो दूसरों की जिंदगी में पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करते हैं। जब आप दूसरों की लाइफ और सोसाइटी को बेटर बनाते हैं तो आप यूनिवर्सल फोर्सेस के साथ अलाइन हो जाते हैं जो एबंडेंस क्रिएट करती हैं। बहुत सिंपल एग्जाम्पल है बिल गेट्स का, जो हेल्थ और एजुकेशन इनिशिएटिव्स को फंड करते हैं, जो सिर्फ उनका लीगेसी एनहांस नहीं करता बल्कि पूरी दुनिया पर पॉजिटिव इम्पैक्ट भी पड़ता है। हाउ डज वेल्थ अराइव? पैसे और सक्सेस तब आते हैं जब आपकी थॉट्स क्लियर होती है और आपका विजन स्पेसिफिक होता है और ये कंसिस्टेंट और पर्पसफुल एक्शन के से बैक्ड होता है। जैसे एक इंसान को अपने फाइनेंशियल गोल सेट करने हैं और बजट बनाना है ताकि घर के लिए पैसे बचा सके। ये दिखाता है कि फोकस्ड इंटेंशन और एक्शन से टैंजिबल रिजल्ट्स मिल सकते हैं। द इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड। मेरे हर वीडियो में ग्रैटिट्यूड के बारे में बताती हूँ। ग्रैटिट्यूड एक पावरफुल टूल है जो आपकी डिजायर्स को अट्रैक्ट करता है। जो आपके पास है उसे अप्रिशिएट करना आपको क्रिएटिव फोर्सेस के साथ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाता है जो वेल्थ लेकर आते हैं। तो एक बिजनेस ओनर जो दिन की शुरुआत ग्रैटिट्यूड के साथ करता है वो नए क्लाइंट्स और अपॉर्चुनिटीज अट्रैक्ट करता है।
ये प्रैक्टिस पॉजिटिव माइंडसेट को बढ़ावा देती है। फोकस थिंकिंग, अपने गोल्स का क्लियर मेंटल पिक्चर रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अनवेवरिंग बिलीव के साथ एबंडेंस में सोचना होगा और इसे एक्ट करना होगा जिससे आपके गोल्स आप ऑलरेडी अचीव कर चुके हो। जैसे एथलीट्स कंपटीशन से पहले अपनी परफॉर्मेंस को विजुअलाइज करते हैं, जो उनकी एबिलिटीज को स्ट्रॉन्ग बिलीव बनाता है और उन्हें पीक परफॉर्मेंस दिलाता है। बस अपने आप के साथ वही विश्वास रखना है। द रोल ऑफ विल पावर, विल पावर का मतलब फोर्स नहीं बल्कि फोकस को बनाए रखना होता है। अपने गोल्स पर इंटेंशन डायरेक्ट करें, डिस्ट्रैक्शन से बच कर रहें और कॉन्फिडेंट रहें चाहे कितने भी चैलेंजेस आए। जैसे एक स्टूडेंट एग्जाम की तैयारी करता है और डिस्ट्रैक्शन से दूर रहता है तो ये उसकी स्ट्रॉन्ग विल पावर को दिखाता है जो एकेडमिक सक्सेस तक ले जाता है। स्ट्रेंथनिंग विल पावर, बार बार विल पावर यूज करने से आप अपने विजन के लिए कमिटेड रहते हो। रास्ते में आने वाले ऑब्स्टेकल से घबराए बिना काम करते रहो और सेल्फ इम्प्रूवमेंट पर फोकस करो। जैसे एक फिटनेस एंथुजियास्ट जो स्पेसिफिक हेल्थ गोल सेट करता है और विल पावर से अपनी डाइट और एक्सरसाइज को फॉलो करता है तो वो लॉन्ग लास्टिंग चेंजेस और अचीवमेंट्स अचीव करता है। एक्टिंग विद पर्पस, सोचना जरूरी है, थॉट्स पॉजिटिव होने चाहिए, लेकिन एक्शन लेना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। हर दिन अपने गोल्स को अचीव करने के लिए पर्पसफुल स्टेप्स लो। जो रिसोर्सेज आपके पास है उन्हें यूज करो। जैसे कोई व्यक्ति बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, वो पहले बिजनेस प्लान बनाता है, फिर मेंटरशिप ढूंढता है और नेटवर्किंग करता है। ये दिखाता है कि छोटे पर्पसफुल एक्शन से सिग्निफिकेंट आउटकम्स मिल सकते हैं। एफिशिएंसी इन एक्शन, बहुत ध्यान से सुनने वाला है। प्रोडक्टिव होना बिजी होने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हर एक्शन को एफिशिएंटली परफॉर्म करना चाहिए जो आपके गोल्स के रियलाइजेशन में कंट्रीब्यूट करे। एक प्रोजेक्ट मैनेजर जो टाइम मैनेजमेंट का यूज करता है वर्क फ्लोज को स्ट्रीमलाइन करने के लिए, वो इंश्योर करता है कि उनकी टीम हाई इम्पैक्ट टास्क पर फोकस करे जो रिजल्ट्स लेकर आते हैं। तो खाली काम करते रहना इंपॉर्टेंट नहीं है, एफिशिएंटली काम करना है। चूजिंग द राइट पाथ, सफलता किसी भी फील्ड या प्रोफेशन में पॉसिबल है अगर आप सही प्रिंसिपल्स अप्लाई करते हैं। परफेक्ट अपॉर्चुनिटी का वेट मत करो, वेल्थ उसी जगह बनाओ जहां आप ऑलरेडी हैं, अपनी सोच और एक्शंस को अलाइन करके। जैसे एक टीचर है जो स्टूडेंट्स को इनोवेटिव तरीके से सिखाता है, वो इतना इम्पैक्ट क्रिएट करता है और करियर एडवांसमेंट में अपॉर्चुनिटीज जनरेट करता है बिना किसी परमिशन के वेट किए। रेडिएटिंग ग्रोथ, हमारा जो ऑरा है ना वो इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि दूसरों को अट्रैक्ट करे। तो वेल्थ अट्रैक्ट करने के लिए आपको ऐसा इंप्रेशन देना चाहिए कि आप सक्सेसफुल हो रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो। हमेशा दूसरों को ये फीलिंग देके जाए कि उन्हें आपसे इंटरेक्ट करके कुछ मिला है। जैसे एक मेंटर जो आपने मेंटीज के साथ नॉलेज और इंसाइट शेयर करता है, ग्रोथ फॉस्टर करता है, सक्सेसफुल इंडिविजुअल्स का एक नेटवर्क क्रिएट करता है जो मेंटर के वैल्यू को रिकॉग्नाइज करता है। पर्सनल एडवांसमेंट, हर एरिया में मेंटल, स्पिरिचुअल और मटीरियल पर्सनल ग्रोथ नेचुरली वेल्थ अट्रैक्ट करती है। जब अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हो तब दूसरों को इंस्पायर करते हो और ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज अट्रैक्ट करते हो। एक लाइफ लॉन्ग लर्नर जो नए स्किल्स और नॉलेज सीखता रहता है वो अपनी फील्ड में एक्सपर्ट बन जाता है और ल्यूक्रेटिव जॉब ऑफर करता है, कोलैबोरेशन से अट्रैक्ट करता है। ऐसे लोगों से हम जुड़ना चाहते हैं। स्टेइंग ऑन द राइट ट्रैक, कॉम्पिटिटिव या स्कार्सिटी ड्रिवन सोच से दूर रहे। कंपटीशन नहीं करना है और किसी के पास कमी नहीं है। क्रिएटिव थॉट पर फोकस करें, अपने पर्पस के साथ अलाइन रहें और विश्वास करें कि वेल्थ इनएविटेबल है अगर आपका माइंडसेट और एक्शन सही डायरेक्शन में है। आप पैसे कमा ही लोगे। जैसे एक छोटा बिजनेस ओनर जो अपने कंपटीटर्स के साथ कोलैबोरेट करता है, उनसे लड़ता नहीं, उनके साथ ज्वाइन करता है, वो म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशनशिप्स क्रिएट करता है जो सबके लिए ज्यादा सक्सेस लाते हैं। मेन बात यह है कि पैसों के साथ अपने रिश्ते को सुधारना एक खुशियों भरी जिंदगी जीने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। याद रखिए, आपका माइंडसेट सब कुछ है। पैसों के साथ एक हेल्दी रिलेशनशिप बनाने से आपकी लाइफ में ज्यादा खुशियां और कम चिंताएं होंगी। अब मैं आपके ओपिनियंस जानना चाहती हूँ। आप पैसों के बारे में कैसे सोचते हैं? क्या आपने पैसों से लेके कोई परेशानियों का सामना किया है? अपने व्यूज नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। मेरा वीडियो पसंद आएगा तो थम्स अप आइकॉन जरूर क्लिक कीजिएगा। सेल्फ ग्रोथ और प्रोग्रेशन के और कंटेंट के लिए जल्दी से मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन है जो आपको नोटिफाई करेगा जब भी मैं पोस्ट करूंगी, तो जल्दी से उसको भी क्लिक कर दीजिए। मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। गुड बाय, गॉड ब्लेस।